नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं का दौर चलते 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 हम कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए। कल छत्तीसगढ़ में थे, आज मध्य प्रदेश और कल फिर राजस्थान। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अब यह माने जाने लगा है कि जो कुछ भी होगा वो मोदी और शाह के कहने से ही होगा। अब हालांकि इसके कई परिणाम निकाले जा सकते हैं, कई बातें कही जा सकती है, लेकिन जो विपक्षी हैं उन लोगों का मानना है कि लोकतंत्र की बात करने वाले कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनका मानना है कि विधायक दल की बैठक तो होती है, लेकिन लिफाफा दिल्ली से आता है और ऑब्जर्वर को भी पता नहीं। जब ऑब्जर्वर दिल्ली से चल के विधायक दल की बैठक में पहुंचता है तो उसको मालूम पड़ता है कि किसके भाग्य की लॉटरी उसने खोली है या खोलने जा रहा है। तो ऐसा एक सब कुछ हुआ था कल छत्तीसगढ़ में और आज देखने को मिला मध्य प्रदेश में। ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री हरियाणा के और दो सहयोगियों के साथ में भोपाल पहुंचते ही सबसे पहले शिवराज सिंह के पास गए। उनको क्या कुछ गुरु मंत्र दिल्ली से मिला था वो जान के उनको मंत्र सुनाया, और फिर जब विधायक दल की बैठक में पहुंचे तो वहां विधायक दल की बैठक के बाहर जब पर्यवेक्षक पहुंच रहे थे तो मामा के पक्ष में और प्रहलाद पटेल के पक्ष में वहाँ नारेबाजी हो रही थी। अंदर पहुंचे, अंदर जाने के बाद में जब नाम घोषित किया गया तो सब अचंभित रह गए। लॉटरी लगी डॉक्टर मोहन यादव की, जो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, अभी पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 आयोगों के अध्यक्ष रहते हुए राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्होंने प्राप्त किया। शिक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है, वो शिक्षित हैं, एमए भी हैं, एलएलबी भी हैं, एमबीए भी हैं, और इसी तरह की कुछ उनके पास में योग्यता है। तो ये तो माना जा रहा है कि जो योग्य व्यक्ति है, जिसको ऊपर से जिम्मेदारी मिली है, तो वो निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को पूरी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चर्चा ये कि ये सब कुछ क्या हो रहा है भाजपा में, और अब इसको लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी क्या इसी तरह का कुछ होने जा रहा है। कुछ लोगों ने तो वीआरएस का मतलब वैसे तो वॉलेंट्री होता है, लेकिन फोर्सफुली को उन्होंने वीआरएस में यूज में किया, जिसमें वी का मतलब वसुंधरा लगाया है, आर का मतलब रमन सिंह लगाया है और एस का मतलब लगाया है शिवराज सिंह चौहान। तो उनका मानना है कि जब 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को, रमन सिंह को, शिवराज सिंह को दोबारा मौका नहीं दिया गया, तो ये समझा जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और ये बात जब साबित हो जाती है, जब भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी आज एक बयान जारी करके प्रेस के सामने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री का फेस कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी ने यहाँ चुनाव लड़ा है, वो ही फेस थे। तो अब जो लोग मुख्यमंत्री का फेस होने की बात कर रहे हैं, उनको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अब मुगालते में नहीं रहना चाहिए संकेत किसको दिया, लेकिन यह संकेत माना जा रहा है कि यह वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने सब कुछ कहा है। शक्ति प्रदर्शन की बात कहें या सामान्य रूप से मिलने जुलने की, तो सीपी जोशी ने यह कहा है कि जो सिविल लाइंस 13 सिविल लाइंस में वसुंधरा राजे से मिलने जा रहे हैं, वो लोग भाजपा के नेता हैं और शिष्टाचार के नाते मिल रहे हैं, इसको दूसरे रूप में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो भाजपा आलाकमान तक मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन ही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। कल समझा जाता है कि राजनाथ सिंह दोपहर बाद ही जयपुर आ पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ रहेंगी, तो उनके साथ में उनको वहाँ रहना है। अब जब मोहन यादव को वहाँ से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, तो यह बताया जा रहा है कि उनके आरएसएस से नज़दीकी के संबंध हैं और संभवतः आरएसएस कोटे में ही उनको मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में फाइनल किया गया है। अब चर्चा, देखो चर्चा की बात ही करते हैं तो चर्चाओं में आ रहा है कि द्वापर में भी मामा को मोहन ने मारा और कलयुग में भी मामा को मोहन ने मारा। अब ये
जब होते हैं तो लोग मजे लेने के लिए भी बातें करते हैं, लेकिन कई तरह की उनको भी दिमाग लगाना पड़ता है इस बात को करने से। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम घोषित होने के बाद में मोहन यादव ने जो पहली पत्रकार वार्ता की, उसमें उन्होंने कहा कि जीत केवल मोदी की हुई है। एमपी के मन में मोदी का उन्होंने स्लोगन दिया था और मोदी के मन में एमपी का स्लोगन दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मोदी का एमपी से प्रेम है, उनकी भावनाओं के प्रति हम सब साथ मिलकर के प्रदेश का विकास करेंगे। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान में क्या कुछ कल होने जा रहा है। शाम होते होते अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 13 सिविल लाइन्स पे पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब पुलिस सिक्योरिटी तो बैर रोड में सुनील बंसल के भी लगाई गई, जयपुर में प्रकाश गुप्ता के यहाँ भी लगाई गई, पहले बालकनाथ के यहाँ भी लगाई गई थी। अब उसका मतलब यह तो नहीं हो सकता है ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर के कई तरह की बातें चल रही है। अब दूसरे लोगों का मानना यह भी है कि क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक वहाँ पहुँच रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होना जरूरी है। तो ये बात तो मुख्यमंत्रियों को लेकर के हो गई। और बात करते हैं कि अब कौन, मतलब ओबीसी से हो गए, यादव हो गए, तो राजस्थान में ये बताया जा रहा है कि या तो ब्राह्मण होगा, या वैश्य होगा, और या फिर राजपूत होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि किसी महिला को भी बनाया जा सकता है। तो महिला भी बनाई जाएगी तो किसी न किसी वर्ग से तो होगी। तो ये सब बातें अब कल पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग जब हम कल आपके सामने होंगे, जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ चुका होगा, तो इन बातों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करके और आगे की बात करते हैं। तो पुलिस में भी मानवता देखने को मिलती है। आमतौर पर पुलिस अच्छा करती है तब भी बुराई की पात्र होती है, और कुछ उनसे नियंत्रण करने में कोई देरी हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो उसमें भी उनको को भाजन बनना पड़ता है। लेकिन पुलिस में बात करते हैं पोखरण, जैसलमेर में पोखरण है, वहाँ के जो डीवाईएसपी हैं रोहित पालीवाल, उन्होंने कल पुलिस की जो कद को बहुत ऊंचा बढ़ाया है। वाकया था पोखरण में, एक ग्रामीण क्षेत्र से महिला अपने मासूम बच्चों को लेकर के पोखरण अस्पताल में आई थी। वहाँ उस बच्चे की हालत ज़्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने, जो ड्यूटी पर डॉक्टर था, उसने उनको रेफर तो कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस की जब बात आई तो एम्बुलेंस उसको मुहैया नहीं। 3 घंटे तक बेचारी हॉस्पिटल के बाहर अलाप जाप करके एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। जब पुलिस के द्वारा वहाँ के डीवाईएसपी को यह सूचना मिली तो वे खुद मौके पर पहुंचे और ड्यूटी डॉक्टर को कह के उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, तब जाकर वो जा सके। तो पुलिस का एक जो चेहरा एक दूसरे रूप में सामने आया, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और हम सबको भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यही सब बातें हैं जो आपके सामने शेयर किए मैंने। कल तक का हम इंतज़ार करेंगे और कुछ वीडियो भी आपको बताएंगे, जिसमें एक खुला सा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं एमपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद में, और उसके साथ में ही राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। पोखरण का जो मामला है वो भी आपको वीडियो में बताएंगे, और आप वीडियो भी देखिएगा और प्रसंगवश को आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आपकी राय है, अवश्य कमेंट्स में जाकर के और अपनी कमेंट दीजिएगा, ताकि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा। प्रसंगवश में आज का यही विराम लेते हैं। नमस्कार। कब तक बादल छट जाएंगे राठौर जी, और कौन, क्या नया सीएम मिलेगा प्रदेश को? छत्तीसगढ़ में जैसा फैसला हुआ उस तरह का देखने को मिलेगा? 16वीं विधानसभा में जो भी आएगा नया इस मुख्यमंत्री होगा, नया रूप होगा। एक आपसे बात और करनी, बीजेपी है, कोई ये सोचता है कि विधायकों को डिटेन करके मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर। निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं है।
बच्चे ने एक बार कोई नहीं उन्हें हमारी गरीब हमारी पुलिस हो हमारी कोई जवाबदारी नहीं हमारी पुलिस तो मैं के डॉक्टर साहब एक गरीब आदमी रात में पैसों इकट्ठा होता नहीं तो हमें तो उनके जोत रेफर करिया कि गिर गए जोत पर रेफर करिया ए पढ़ियो अच्छा बस उनकी गई हड़क में जाओ पूरा हमें जान देर जाओ भले बस में जाओ और सरकारी गाड़ी कोई नहीं 108 ए है नहीं आई यार नहीं मरा आगे न लियो 108 हो गाड़ी लाल खड़ी आप बोल लाइयो थे बोल लाइयो पुलिस बोल लाइयो बैठा है बेचारा आप पुलिस बोल लाइयो मैं नहीं मोरे कहने नहीं आई फोन कर जेनो गाड़ी वाला साहब अरे साहब एक बताओ आपने 100 थाने फोन करो गाड़ी वाला साहब फोन करे गरीब आज तो फोन आया है देखो देखो हमारी बात सुनो कौन आ गया ले जाए आप ले जाइए हॉस्पिटल की व्यवस्था करें और जाते हैं और कौन थोड़ी सी वी.डी. शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के नए नए कायम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूं जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार। बहुत